इनमें से किस खिलाड़ी ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। अवनी लेखरा वर्ष 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखरा ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता। इस पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई। वो पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हुंडई मोटर्स कंपनी ने हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? अनुस किम। अंशु किम। हुंडई मोटर्स कंपनी ने हाल ही में अगले वर्ष से शुरू होने वाली हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का एमडी अंशु किम को नियुक्त किया है। वे शिन सेओब किम की जगह लेंगे, जो दक्षिण कोरिया के सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशन डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? हरियाणा सरकार। हरियाणा ने खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। यह योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है, जिसे सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन मुद्दों पर UNPRI पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी बन गई है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हाल ही में पर्यावरण, सामाजिक और शासन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार निवेश UNPRI पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी बन गई है। इस लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें से किस भारतीय लेखक द्वारा लिखित पुस्तक द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया, अब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर का योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया है? शांतनु गुप्ता। भारतीय लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंजेस यूपी वाला भैया, अब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर का योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में राज्य को बदल दिया है। निम्न में से किस न्यूज़पेपर ने मोहित जैन को वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना है? द इकोनॉमिक्स टाइम। द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर के मोहित जैन को हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। वे स्वास्थ्य और एंटीसेप्टिक के एल आदिमूलन का स्थान लेंगे। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना वर्ष 27 फरवरी 1939 में हुई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है? इंदपुंगती राघवेंद्र राव। बैरिस्टर इंदपुंगती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। बैरिस्टर इंदपुंगती राघवेंद्र राव ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य प्रांत के राज्यपाल थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में कितने बार नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? 100 बार। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वे यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। 167 टेस्ट मैच खेल रहे एंडरसन ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे एशेज मैच के दौरान हासिल की। 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरिक को हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? चिली।
चिली 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरिक को हाल ही में चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। वो मार्च 2014 से चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के सदस्य थे और मैगलनेस और अंटार्कटिक जिले का प्रतिनिधित्व करते थे। 2013 के आम चुनाव में उन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया था।